हम देखना चाहते हैं यहाँ के लोग खतियानी लोग हैं कि नहीं, कि सभी मारे गए। आज यहाँ के खतियानधारी लोगों के बाल बच्चों को थर्ड फोर्थ ग्रेड में नौकरी 100% उसको मिलने का कानून बना रहे थे, तो इनको खराब लग रहा था। यहाँ के खतियानी के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हम लोग का सारा थर्ड फोर्थ ग्रेड का भी नौकरी बाहर का लोग लेके चला जाता है, तो हम लोग खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया, ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया। लेकिन ये सब ये लोग बोलते असंवैधानिक है, और यही कानून इनका दूसरा राज्य में सरकार है वहां बनाते हैं और वहां बोलते हैं वो संवैधानिक है, और राज्यपाल भी मोहर लगा के दिल्ली भेज देता है, और हम लोग बनाते हैं तो राज्यपाल उस पर कानूनी कार्रवाई करके वापस भेज देता है। ये असंवैधानिक है, विवाद पैदा होगा। अरे वाह, गरीब जो मांगे वो विवाद, अमीर जो मांगे वो संवैधानिक, विवाद विहीन, क्या बात है। सदियों से गरीबों के साथ यही होता रहा। आप जब जब हक अधिकार मांगेंगे तब तक आपका शोषण होगा, तब तक आप पर अत्याचार होगा। यही होता था जब अलग राज्य के बात आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन कहते थे, तो यही विपक्ष लोग कहता था राज अलग अलग नहीं होगा, यह असंवैधानिक है, और हंसता था कि आदिवासी मूलवासी लोग राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे रहेगा। लेकिन राज हमें मिला। अधिकार मांगने से नहीं देता है गरीबों को, छीनना पड़ता है। छीनने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये खतियानी जोहार यात्रा अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने खतियान को आधार बनाया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन के बदौलत अनेक वीर शहादत के बाद उन्होंने इसीलिए आंदोलन किया कि हम लोग सुरक्षित रहें। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए इस राज्य को सुरक्षा कवच पहनाना पड़ेगा। और ये कानूनी दांव पेच लगाकर हमारे नियम कानून को असंवैधानिक करार देता है। हमारे इस राज्य का जो कानून है, इस राज्य के कानून से दूसरे राज्य के लोगों को पेट में दर्द होता है। झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर की बड़ी फैसला। झारखंड में होगी 1932 की खतियान लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार मिलेंगे पीएम मोदी से और राज्यपाल से। बोले झारखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं 1932 की खतियान लागू, क्या इसमें इशू आ रहे हैं, मुझे साफ साफ बोलें। शिबू सोरेन जी और जमीम हेमंत सरकार दोनों ही यहाँ पर 1932 की खतियान लागू करने के लिए जुट गए हैं। अब झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की भी बहाली होने वाली है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी बोले कि झारखंड में अब 5 लाख पदों पर वैकेंसी भी जारी करेंगे, और झारखंड में 60 और 40 को नियोजन नीति को रद्द कर झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति लागू करेंगे, जिनमें झारखंड के मूल निवासी आदिवासी जो झारखंड में 1932 के खतियान से रह रहा है, उन्हीं को झारखंड में ग्रेड सी और ग्रेड डी की नौकरी मिलेगी। अब झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार सभी यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रही है, और झारखंड में 1932 की खतियान लागू करने के लिए सभी नेता एक साथ होकर 1932 की खतियान लागू करने में जुट गई है। अब झारखंड में 1932 के खतियान के साथ साथ यहाँ पर 3 लाख पदों पर भर्ती भी दी जाएगी, और झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार अब झारखंड में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों
के साथ साथ 1932 की खतियान लागू होगा, धर्मा कोड लागू किया जाएगा और 1932 की खतियान को लागू किया जाएगा। अब झारखंड में 1932 की सर्वे भी झारखंड में चालू कर चुके हैं और झारखंड में जो भी 1932 से खतियान में झारखंड में रह रहा है उनको यहाँ पर प्राथमिक अधिकार दिया जाएगा और झारखंड में पहले यहाँ पर 1932 वाले को ही यहाँ पर झारखंड में ग्रेड सी और ग्रेड डी को नौकरी मिल पाएगी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं। सबसे पहले जान लें कि झारखंड में 1932 एक इतिहास है। झारखंड में 1932 की वास्तविक में ज़रूरत है और झारखंड के अगर आप लोग मूल निवासी 1932 से झारखंड में रह रहा है तो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है 1932 की खतियान लागू करने से। 1932 की खतियान लागू करने के बाद क्या क्या होगा यह अभी आप लोग समझ लें। राज्य में न्यू सरकार गठने के बाद यहाँ पर बता दें शिबू सोरेन ने वादा किया था कि 1932 की यहाँ पर खतियान लागू किया जाएगा। उन्हीं को लेकर झारखंड के विपक्ष पार्टी जगन्नाथ महतो और कई पार्टी यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं, कुछ पार्टी नहीं भी लागू करना चाहते। जो यहाँ पर मूल निवासी है उन्हीं को इसमें ज़्यादा फायदा होगा, उन्हीं लोग लागू करना चाहते हैं। साथ में जान लें कि यहाँ पर झारखंड के शिबू सोरेन ने कहा है कि राज्य में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में अधिकतम जो सरकारी नौकरी में आता है वो बाहर का ही छात्र रहता है और ये 1932 हमारी पहचान है, यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है। साथ में जान लें कि 1932 की खतियान लागू होने के बाद आप लोग झारखंडी कहलाएंगे और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी होंगे, जिनमें झारखंड के SC ST OBC को सभी छूट दिया जाएगा। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें कि मूल निवासी आदिवासी को इनमें 90% नौकरी देखने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर सबसे पहले 1932 की खतियान लागू होगा। वह साल था जो कि 1972 में जब झारखंड में खतियानी सर्वे हुआ था तो संथाल परगना के जंगल और खेतों का सर्वे हुआ था। उनके बाद 1922 में GF गन्ना के द्वारा से संथाल परगना का पहली बार यह संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी के द्वारा से 1932 में किया गया था। बाद में इनका संशोधन 1934 में और उनके बाद आखिर बार 1936 में किया गया था। तब झारखंड राज्य की मांग भी उठ रही थी। झारखंड राज्य में पहली बार 1912 में यहाँ पर मांग उठी थी झारखंड अलग होने के लिए। यह बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी और उनके जो बेटा है शिबू सोरेन जी वही झारखंड में 1932 की खतियान लेकर और झारखंड को एक नया राज्य मांगने की ऐलान किया था, जिनमें 1932 की खतियान लागू हो जाता तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और झारखंड में जितना भी ग्रेड C ग्रेड D का नौकरी रहेगा वह सिर्फ झारखंड वाले को ही मिलेगा। और इनमें झारखंड का सर्वे भी चालू कर चुका है। अब झारखंड में 4 से 5 दिन के अंदर में यहाँ पर नियोजन नीति झारखंड में 1932 की खतियान और 5 से 6 लाख पर पदों पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करेंगे। 1932 खतियान बाद इसी राज्य की मांग उठी है और झारखंड में 1973 में झारखंड जैम का शिबू सोरेन द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन का पार्टी का कहना था कि 1932 की खतियान लागू होना चाहिए क्योंकि आदिवासी का घोषणा बहुत ही अधिक हो रहा था, वहीं पर परंपरा से दूरी हो जा रहे थे। सरकार क्षेत्र में भी उनकी जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर राज्य उनकी एक मारी जा रही थी। उन्हीं के कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होनी चाहिए, जिनमें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में हुआ था गठन। और वहीं शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम के सत्ता में नहीं थी, वह भाजपा की थी, परंतु 2019 में जब यहाँ पर जेएमएम की सरकार राज्य में गठन हुआ तब वह चाहते थे कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए और राज्य में आदिवासी की दशा को लायक नहीं था तो लायक बनाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान होगी, जिनमें झारखंड संथाल लोग और यहाँ पर झारखंड के जो भी 1932 की खतियान यहाँ पर झारखंड में रह रहा है उनको प्राथमिक अधिकार दिया जाएगा और झारखंड
झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को उनमें 100% आरक्षण मिलेगी। झारखंड में अब यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है। अब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, 1932 और साथ में नियोजन नीति भी झारखंड में अब लागू होने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पैरा टीचर, होमगार्ड सभी का नियमावली बनाया जा रहा है। सभी एक नया कानून और नया नियमावली के द्वारा से ही लागू किया जाएगा। अब झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में 100% आरक्षण झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए।